नमस्कार दोस्तों, अवसर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, रीट परीक्षा 2025 जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि थोड़े दिन पहले मासिबो का बयान आया था कि हम 2025 का जो जनवरी माह होगा उसके अंदर हम जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा है वो करवाएंगे। लेकिन उसके बाद कुछ और जो न्यूज़ हैं, कुछ और जो अपडेट्स हैं वो बार बार निकल कर सामने आ रही हैं। और ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी जो तैयारी करने लग गए थे तो उनके मन में एक शंका पैदा हो रही है कि क्या पता कि रीट 2025 हमारी जनवरी में होगी या नहीं होगी। तो इसको लेकर कुछ सवाल हैं और उनके जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए आपको यहाँ पे पूरी जो जानकारी है वो सुननी है और उसके बाद ही अपनी जो राय है वो कमेंट में देनी है। तो इस वीडियो में साथियों हम क्या चर्चा करने वाले हैं, हम चर्चा करेंगे इन मुख्य पॉइंटों पे कि क्या सिलेबस में बदलाव होगा, तैयारी किस आधार पर करें, अगर बदलाव होता है तो न्यू कोर्स खरीदें या नहीं, यानी आप ऑनलाइन कोर्स जो नया कोर्स है वो खरीदना चाहते हैं, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए हमें, और आखिरकार जो परीक्षा है वो कब होगी, कि जनवरी 2025 में ही होगी या फिर कोई आगे होने वाली है। तो इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले साथियों हम उस न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे सामने निकल कर आई है। अब देखिए साथियों, हमारे सामने जो न्यूज़ निकल कर आई है वो ये है कि रीट 2024-2021 के 10-12वीं के कोर्स के आधार पर बना 2022 का सिलेबस। यानी इनका कहना है कि जब रीट 2022 आई थी तो उसका जो सिलेबस था वो 10वीं और 12वीं बोर्ड के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो लेवल 1 है उसका जो कठिनाई स्तर है साथियों वो 10वीं लेवल तक का रखा जाता है, यानी 10वीं कक्षा के बोर्ड तक का रखा जाता है। और जो L2 है साथियों, इसका जो कठिनाई स्तर होता है वो 12वीं क्लास तक रखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम सिलेबस में परिवर्तन कर सकते हैं, सिलेबस में आंशिक संशोधन संभव, पुराने सिलेबस का बोर्ड कर रहा है परीक्षण। तो ये जो न्यूज़ है ना कि सिलेबस बोर्ड का कर रहा है परीक्षण और आंशिक संशोधन वाली जो बात जब आती है ना तो थोड़ा सा जो मन है वो हमारा भटकने लग जाता है कि हमें तैयारी अभी करनी चाहिए या नए सिलेबस के आने के बाद में करनी चाहिए। लेकिन सारी बातें साथियों मैं आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, पूरी जो संतुष्टिजनक न्यूज़ है यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इनकी क्या न्यूज़ है। तो एक बार हम इसको पढ़ेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के सिलेबस की तैयारी में जुट गया है। पिछली रीट से करीब 2 साल बाद हो रही नई रीट के सिलेबस में आंशिक संशोधन होने की संभावना जताई जा रही है। यह संशोधन उसी सूरत में संभव है जब एक्सपर्ट की रिपोर्ट के इसके पक्ष में आएगी। बोर्ड रीट 2022 के सिलेबस का एक्सपर्ट से परीक्षण करा रहा है। बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों को रीट 2022 के सिलेबस की प्रतियां प्रोवाइड कराई हैं। तो इसमें साथियों ये हमें बताया गया है कि रीट 2022 का जो सिलेबस था वो इन्होंने जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास भेज दिया गया है। अब वो क्या करेंगे, 2022 का जो सिलेबस है रीट का उसकी जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, और जांच पड़ताल करने के बाद में अगर एक्सपर्ट्स की राय आती है कि सिलेबस में परिवर्तन करना चाहिए तो इसमें परिवर्तन किया जाएगा। और अगर ऐसा उनको नहीं लगता है कि अभी परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है आपका 2022 के सिलेबस के आधार पर ही ये पैटर्न है जो आपका रहेगा परीक्षा का। आगे देखिए, पुराने सिलेबस का परीक्षण करने और इसमें संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, इसको लेकर जानकारी मांगी है। माना जा रहा है कि एक पखवाड़े में यह स्थिति क्लियर हो जाएगी, यानी कि आपका नया सिलेबस आएगा या नहीं आएगा, जो पुराना सिलेबस है उसी के आधार पर चलेगा। ठीक है, ये एक पखवाड़े के अंदर जो है वो सारी स्थिति साथियों क्लियर यहाँ पे हो जाएगी। आगे देखिए, तो आगे इन्होंने यही बताया कि प्रश्नों का स्तर और प्रकृति। तो प्रश्नों का स्तर मैंने आपको बता दिया कि L1 के लिए 10वीं लेवल का रहता है और L2 के लिए 12वीं तक का रहता है। ठीक है, यही इसमें बात इन्होंने कही है। इस साइड देखिए, परीक्षण की ज़रूरत इसलिए, यानी परीक्षण की ज़रूरत है वो क्यों पड़ी, तो यहाँ पे देखिए बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक स्तर 1 कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षकों के लिए होगी और इसका जो कठिनाई स्तर है वो 10वीं लेवल का होगा। ठीक है, जबकि रीट जो लेवल 2 है वो 6ठी से 8वीं तक के लिए है और इसमें प्रश्न पत्र का जो साथियों जो कठिनाई स्तर है वो 12वीं स्तर का रखा गया है।
बोर्ड यह मानकर चल रहा है कि हालांकि राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन सीबीएसई, साथियों जो सीबीएसई बोर्ड है आपको पता है इसके अंदर बदलाव हुआ है। ठीक है, तो सीबीएसई की पाठ्य पुस्तकों में इस दौरान कोई आंशिक बदलाव हुए हों तो उन्हें भी देख लिया जाएगा। और इसके साथ ही ये जो भौगोलिक प्रदेश हैं, जो हमारे प्रदेश में जो भौगोलिक स्तर हैं उस पर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। विशेषकर संभाग व जिलों की संख्या बढ़ गई है। इन्हें लेकर एक्सपर्ट्स क्या राय देते हैं उसके बाद में ये तय किया जाएगा साथियों कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज होगा या नहीं होगा। अगर इनको लगता है कि सीबीएसई बोर्ड ने कुछ आंशिक संशोधन किए हैं इसके अंदर, तो मान के चलिएगा कि आपके सिलेबस के अंदर भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। ठीक है, जल्द ही हमारे सामने नया सिलेबस आएगा या पुराने के आधार पर ही पेपर होगा, तो ये सारी स्थिति जल्द ही हमारे सामने आने वाले, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन साथियों अब आपको तैयारी किस बेस पे करनी कि सर अब हम जो तैयारी है वो किस बेस पे करें, भाई 2022 के परीक्षा पैटर्न के आधार पर करें या जो नया आएगा उसके आधार पर करें। तो साथियों हमें क्या है, यहाँ पे जनवरी माह मानकर ही तैयारी करते रहना है। हमें यह नहीं सोचना है कि हमारी परीक्षा जनवरी में नहीं होगी। हालांकि अगर एक पक्ष इसका देखा जाए कि अगर ये आंशिक संशोधन करेंगे, अगर ये सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो मान के चलिए जनवरी में आपकी परीक्षा होना संभव नहीं है, क्योंकि नवंबर तक, आधा नवंबर निकल जाएगा, उसके बाद में तो आपका ये सिलेबस आएगा, तब हमें पता चलेगा कि क्या स्थिति है। तो मान के चलिएगा कि जनवरी के अंदर जो आपकी परीक्षा है वो होना संभव नहीं है अगर नए सिलेबस का यहाँ पे कोई अपडेट आता है तो। ठीक है, अगर नया सिलेबस के बारे में कोई जानकारी आती है तो मान के चलिए जनवरी में आपकी परीक्षा कतई नहीं होने वाली है। ठीक है सर, जब जनवरी में नहीं होगी तो ये परीक्षा आगे खिसकना संभव है, आगे खिसक सकती है। लेकिन साथियों हमें जो परीक्षा की तैयारी है वो जनवरी माह मानकर ही करना है। हमारे पास एक टारगेट है, बस उस टारगेट के को लेकर ही हमें चलना है। अब देखिए कि सर तैयारी हम किस आधार पर करें, तो तैयारी देखिए आप एक बार 2022 के आधार पर ही कीजिए, क्योंकि 2022 के आधार पे हमें इसलिए करनी क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि आंशिक संशोधन, यानी बड़े लेवल पे बदलाव नहीं होगा, कोई एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, या जो मैटर हम पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ी कटौती हो सकती है, बढ़ेगा नहीं मैटर। ये मत सोचिए कि हमारा जो सिलेबस का मैटर है वो बढ़ेगा नहीं साथियों, क्योंकि अगर सीबीएसई ने कटौती की है तो आपके सिलेबस में भी एक आधे जो टॉपिक है उसकी कटौती होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको 2022 के आधार पर पढ़ते रहना है, और उसके अंदर जो कटौती होगी तो हमें उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कटौती को लेकर हमारे ऊपर कोई ज़्यादा उसका फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सिलेबस थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा तो होने वाला है नहीं, कोई नया टॉपिक तो इसमें जुड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर जुड़ेगा भी तो एक या दो टॉपिक जुड़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें 2022 के आधार पर इसकी तैयारी करनी है जनवरी महीने को लक्ष्य करके। इसके बाद में हमारा ये कि नया कोर्स खरीदें या नहीं खरीदें। तो आप साथियों अगर नए कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप उस कोचिंग सेंटर का कोर्स खरीदिए जो सिलेबस आने के बाद अगर उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ नया टॉपिक जुड़ा है, तो वो भी आपको बाद में मिल जाए। क्योंकि कई कोचिंग सेंटर की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें ये रहता है कि आपने जो कोर्स खरीदा है बस वही मिलेगा आपको, अगर उसके बाद में कोई नया कोई टॉपिक जुड़ता है तो वो आपको उसमें प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, उसके लिए आपको अलग से फिर नया खरीदना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो कि आपको एक कोर्स के लिए डबल पैसे देने पड़े। ठीक है, तो थोड़ा सा जांच परख करके कीजिएगा। ठीक है, तो ये थी साथियों आज की जो महत्वपूर्ण सूचना है वो। और इसके अलावा साथियों जो भी सिलेबस को लेकर आगे न्यूज़ रहेगी, जैसे कोई नया सिलेबस आता है या कोई संशोधन होता है, तो आपको प्रत्येक जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो हमारा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा साथियों। तो ये मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी आपके सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा जो भी आगे अपडेट्स रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।